लोग को भी लेके जा रहे हैं। ये देखो, ये हम लोग सब रोजा रखे हैं और ये प्रोटेस्ट करने का हमारे को नतीजा मिला है कि हम लोग को पकड़ के लेके जा रहे हैं। सब रोजे में है। ये देखो मार के इनको देखो, ये बीमार है, डायलिसिस पेशेंट है। किसी ने ये सब उमर लकड़ा वाला और रईस शेख की वजह से हो रहा है, लकड़ा चोर की वजह से हो रहा है। ये सब रोजगार के साथ देखो क्या हो रहा है। ये नाइंसाफी हो रहा है हमारे साथ। हमारे को इंसाफ चाहिए। क्या कर रहे थे आप लोग? ऐसा क्या गलत काम कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना घर बचाने के लिए और हमारे साथ देखो प्रमुख अंतर करके लेके जा रहे हैं। तो आपको बिना बात के मारे ऐसे? हाँ, बिना बात के जबरदस्ती प्रोटेस्ट करने में मारे कि हम लोग रबर वाले को कंसर्न नहीं दे रहे। अगर हम जहाँ तक के जानते प्रोटेस्ट करना तो महात्मा गांधी जी का अधिकार दिए थे ना हमको। हम ये देख लो, यहाँ पे सिर्फ इसकी सरकार चलती है और किसी की सरकार नहीं चलती। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है जाकिर भाई? हाँ भाई, क्लियर आ रही है? हाँ वो हाँ क्लियर आ रही है। मैं क्या बोल रहा? हाँ वो वीडियो देखा मैंने। हाँ, वो कौन है वो शेख? रईस शेख, वो यहाँ का एमएलए है। रईस शेख एमएलए है? कौन से पार्टी का है? समाजवादी। समाजवादी पार्टी का है। हाँ, मेरा भारत महान, 100 में से 110 नेता बेईमान। 100 में से 110 नेता बेईमान, और उसमें भी मैं ये जो है मुसलमान की बजाता है। हाँ, ये मैं यही चाहता हूँ कि वो मुसलमान को ना काम तो दिया जाए ठेके पे, उसको कोई ओहदा ना दिया जाए। ओहदा दो तो यही हालत रहेगी मुसलमान की। मुसलमान ही तुम्हारी गाड़ मार के निकल जाएगा। ये बेचारे रोजेदार लोगों को पकड़ के लेके जा रहे हैं पुलिस वाले। इतनी सारी पुलिस मंगा लिया हो एमएलए ने। हाँ, अरे उसमें रबर वाला भी है, रबर वाला भी मुसलमान है। और रबर वाला बिल्डर है? हाँ, वो बिल्डर है। उसको ना वो उसमें बताया ना 50% कंसल्ट उसको मिला है और 50% रह गया था। हाँ, मगर उसने धांधली कर लिया और वो कुछ स्टम्प पेपर बनता है 100 रुपये वाला, उस पे ना बीएमसी से कुछ लिखा पड़ी होती है, तो अरे 100 रुपये स्टम्प पेपर पे उसने लिखा पड़ी किया, ऐसा कुछ है मामला है। देखो यही होने वाला है। अभी वो 50% कंसर्न लेने के बाद में भी उसको 1% और चाहिए 51 करने के लिए। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, अब यहाँ पर आपकी जमीन जो है ना वो हाँ, चली गई है, समझ जाओ। अगर हाँ, तुम लोग सारे के सारे जितने भी हाँ, साइन किए हुए वो लोग अगर मुत्तहिद होकर तुम्हारे साथ नहीं देंगे ना, हाँ, तो तुम्हारी जमीन गई। समझ रहे? हाँ, अब दूसरा एक तरीका है, वो है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, एक रास्ता ये है कि अगर तुम्हारे सारे के बिल्डिंग वाले जिन लोगों ने साइन किया है, 50% लोगों ने बिल्डर को कंसेंट दे दिया है, और हाँ। जिन लोगों ने नहीं दिया है मिलके अगर लड़ेंगे तो तुम्हारा कुछ बन सकता है। समझ रहे? वो लोग है ना 3-4 साल से ना रमजान में ही ना ये सब हरकत करते थे। कभी बीएमसी को भेज के जब 1-2% जब उनका कंसल्ट हुआ था तो वो लोग है ना डराते थे। ये रईस शेख जो एमएलए है उसका बाप मुसलमान ही था। हाँ। अरे यार ये कैसा मुसलमान है यार? अरे ये इसका मार्केटिंग करने में, कोरोना का मार्केटिंग करने के लिए ना इसका बहुत बड़ा हाथ है। अब वो आसिम आदमी का भी और इसका भी, कोरोना की जो मार्केटिंग हुई ना, हाँ हाँ, हम मुसलमानों में जो बताया गया, फैलाया गया, ये इनके द्वारा सब फैलाया गया। हाँ, ये लोगों को पैसा मिला होगा। मुझे कोरोना बहुत पैसे वाली सरकार है ना भाई। मैंने देखो हाँ, जाकिर भाई, मैं हाँ, ज्यादा बोलता हूँ और सुनता कम हूँ। अच्छा, समझ रहे? हाँ, हाँ, बोलिए ना। अब मैं ना तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि दज्जाल का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है इंसानों पर। समझ रहे? हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सबके ऊपर उसका ही कंट्रोल है। समझ रहे? हाँ, जिस चीज में हम रहते हैं ना वो भी उसी की जाल है। डेवलपमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रीडेवलपमेंट। हाँ, ये रीडेवलपमेंट जो है ना, ये पहले तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, और रीडेवलपमेंट करने जा रहे हैं, मतलब डबल धोखा। डबल धोखा।
अब ये तुमको समझना पड़ेगा कि क्या तुम्हारा मौलाना तुमको बता रहा है शिया सुन्नी वहाबी फाइटिंग कर रहे हैं, क्या तुमको तुम्हारा मौलाना हकीकत बता रहा है कि ये दुनिया के अंदर इस वक्त पे मुसलमानों की हालत इसलिए बर्बाद है क्योंकि 1000 में से 999 यहाँ पर है ना ऐसे लोग हैं जिन्हें कहा जाएगा मतलब परस्त। 1000 में से 999 कैसे लोग हैं? मतलब परस्त, मतलब पर समझ रहे? और उसमें है ना अगर 1000 में से 999 में से किसी को भी अगर तुमने अपना नेता चुन लिया तो तुम्हारे साथ जुल्म ही करेगा, हाँ समझ रहे? हाँ तुम्हारे बाइकल्ला के अंदर कोई अल्लाह वाला है तो उसको चुनो तुम, समझ रहे? उसको चुनो तुम। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी अकेला कितना करेगा बेचारा, समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहा हूँ। और उसके पीछे भी पब्लिक लगी है कि असदुद्दीन ओवैसी तो अपनों को ही लूट रहा है, हाँ समझ में आ रहा है? हाँ इसका मतलब असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। एक हम है जो हम पर कोई ना दाग नहीं लगा सकता, इल्जाम नहीं लगा सकता, इसलिए हम प्रधानमंत्री है गरीबों के, समझ रहे? वही तो आजा तुम्हारी पसंद है। हम पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि ये सामने वाले ने मेरा इतना पैसा खाया, समझ में? बोलो ना, तुम्हारे यही आधा पसंद है मेरे को। ये बोले कि मेरे को इसने पीठ पीछे धोखा दिया, कटप्पागिरी किया। हम धोखा वोखा नहीं देते क्योंकि हमको है ना इस्लाम वाले पर पूरा यकीन है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ समझ रहे। भाई देखो वो तुम्हारा वीडियो देखा मैं जिसके अंदर औरतों को घसीट घसीट के लेके जा रहे ले, हाँ तो भैया सबसे गरीब को नहीं मालूम है इस दुनिया में औरत, और अगर औरत के पास पैसा ना होना तो वो बहुत बेचारी हो जाती, बेसहारा हो जाती है, समझ में आ रहा है? ये अगर तुमको है ना समझना है कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में तो फिलिस्तीन को देखो। किसको देखो? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के अंदर जो हो रहा है ना अभी वो सेम टू सेम यूपी के आसपास हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है ना। तो वो क्या कर रहे हैं वो लोग है ना मुसलमानों को छेड़ते हैं, पहले खुद ही शोर मचाते हैं, खुद ही चोरी करते हैं, खुद ही शोर मचाते हैं और उसके बाद में खुद ही फैसला कर देते हैं के पत्थर वहाँ से है। समझ में आया? हाँ और फिर उसके बाद में फैसला करके ना घर भी तोड़ देते हैं गरीबों का। कुछ समझ में आ रहा है आपको ये सब क्या हो रहा है? इंडिया में कोई नहीं बचा सकता तुमको सिवाय गरीबों के पीएम राकेश एक, समझ में आ रहा है? आप तो क्या सोचते हो उसके ऊपर भी कंट्रोल है दज्जाल का, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? तो सुनो राकेश भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी अपना कुछ शिवसेना से काम बने हैं क्या? नहीं, तुम्हारा शिवसेना से भी नहीं बनेगा, हाँ तुम्हारा कांग्रेस से भी नहीं बनेगा, तुम्हारा बीजेपी से भी नहीं बनेगा, एमआईएम से ही बनेगा। तुम्हारा जो भी काम बनेगा किससे बनेगा? एमआईएम से ही बनेगा। जो भी तुम मुसलमानों को काम करना है ना सिर्फ एमआईएम से बनेगा। अब है ना तुम्हारा हक छीन के लेने का वक्त आ गया है, समझ में आया नहीं आया? समझ। अरे देखो जुल्करनैन है क्या कोई तुम्हारे अंदर जो 2 युगों की कहानी को अच्छी तरह जानता हो और वो समझाना भी अच्छी तरह जानता हो? 2 युग की कहानी चाहिए तुमको बराबर जानकार। जुल्करनैन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। जुल्करनैन बोलते हैं। मेरे है ना गूगल पे के ऊपर है ना फोन पे के ऊपर यही नाम लिखा हुआ जुल्करनैन, समझ रहे आप? कि मैं सामने वाले को कुछ भी समझाता हूँ ना, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ जाकिर भाई, अगर तुम मेरी बात को मानोगे ना तो ही तुम बच पाओगे, वरना तुम्हारी पूरी बिल्डिंग खसारे में। तुम्हारा जो पूरा एरिया है ना, पूरा एरिया गरीब लोग है ना, बरेलवी हो गए या देवबंदी हो गए या तो शिया हो गया या तो सुन्नी हो गया या तो वहाबी हो गए, ये लोग सब दज्जाल के कंट्रोल में है। हाँ हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ गए। दज्जाल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसको मौलाना नहीं बताता है। दज्जाल सबसे बड़ा फितना है जिसको मौलाना को जरूर बताना चाहिए मगर नहीं बताता है, खुल के नहीं बताता है। तो हमको अल्लाह ने अली बना दिया है, हम राकेश थे ना, हमको अली बना दिया है। और हम तुमको क्या कह रहे हैं,
देखो बीजेपी वाले को और बीजेपी के साथ में जितने रईस शेख है, समझ में आया? हाँ, आजम खान है, अबू हाशिम आजमी। अबू हाशिम आजमी है, ये जितने भी लोग हैं, मैं इनको क्या कह रहा हूँ कि देखो, तुम इस्लाम मौत के बाद में भी अगर तकलीफ चाहते हो ना, तो इस्लाम को छोड़कर अपनी जिंदगी जियो। मौत हाँ। के बाद भी अगर तुमको तकलीफ चाहिए, हाँ, जिंदगी में तो बहुत तकलीफ है लोगों के, अमीर हो या गरीब हो, टेंशन तो सबको है। हाँ, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, लाइफ एक ही है, उसके अंदर टेंशन बहुत है। मैं अभी इस वक्त पे ना शाहरुख खान के बंगले के सामने बैठा हूँ, पीठ दिखा के, समझ रहे आप? हाँ, यहाँ पे वीडियो बनाने आया है, शाहरुख खान को बोलने आया है कि देख भाई, यहाँ पे बीजेपी है ना, इस्लाम को गाली भी दे रहा है और इस्लाम पे चलने वालों को तकलीफ भी दे रहा है, और तू किंग खान है। तो मैं तेरे से ना कुछ मदद मांगना चाहता हूँ, तू खाली एक बार मेरे साथ में इंटरव्यू दे दे, मैं बीजेपी सरकार गिरा दूंगा। समझ रहे? हाँ, समझ। एक बार मेरे साथ में इंटरव्यू दे दे, मैं बीजेपी सरकार गिरा दूंगा। ये हिंदू पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ब्राह्मण जनता पार्टी भी नहीं है, समझ रहे? हम्म। ये बलात्कारी झोलर पार्टी है। समझ में आ रहा है? ब्राह्मणों को बदनाम किया गया है बहुत पहले। वो लोगों के पास में ज्ञान रहता था और वो लोग ज्ञान देते थे महादेव का, ठीक है? अब है ना मंदिर बनाकर है ना लूटने का काम चालू कर दिए ले। तो बहुत चेंज हो गया है ना। वैसा तुम्हारे मुसलमान लोग भी है। ये हुआ था अल्लाह की पहचान बताने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये काम शुरू किया था। अब ये तुम हम जैसे गरीबों का ज़कात चोरी करने के लिए बना दिया गया तुम लोगों ने मस्जिदें। समझ में आ रहे हैं? IIC सेंटर बना दिया है। हम लोगों का ज़कात हमारे पास आता नहीं, हम लोग है ना काफिर की मौत मर जाते हैं। हम लोग बहुत सारे मुसलमान लोग हैं जो इस्लाम के अंदर आके भी इस्लाम पर चल नहीं पाते, क्योंकि पूरे दुनिया पर दज्जाल का कंट्रोल है। हेलो राकेश भाई, हाँ आवाज बंद चालू है, मैं ट्रेन में बैठा हुआ। हाँ, तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? हाँ, आवाज आ रही है। मैं अभी इस वक्त ट्रेन में बैठा हूँ, अंधेरी के लिए निकला हूँ। अंधेरी के लिए निकला? तो आपका भी घर है क्या उस बिल्डिंग में? नहीं नहीं, मैं काम करता हूँ, वो डिलीवरी करता अच्छा, वहाँ पे डिलीवरी करते हो? हूँ। हाँ, तो आप रहते कहाँ पे हो? मैं भिवंडी में। अच्छा, आप भिवंडी में रहते हैं। और ये शॉर्ट बाइकल्ला का है? हाँ, बाइकल्ला गए हैं। ये बाइकल्ला के अंदर रईस शेख करके MLA है, समाजवादी हाँ। पार्टी का। समाजवादी पार्टी तो एक का। काम करो ना यार, तुम जितने भी मियाँ भाई हो ना, हाँ, सिर्फ मियाँ भाई, या सुन्नी वहाँ भी तो नहीं आने वाले, बरेलवी देवबंदी तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। वो लोग तो एक दूसरे के जनाजे में भी नहीं जाते। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, तो जो मर गए उसकी मैयत में भी नहीं जाते। तुम कैसे मुसलमान? तुम मुसलमान नहीं हो। मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर धब्बा हो तुम। अरे मेरे उधर क्वार्टर गेट पे मस्जिद पे लिखा हुआ बात। लिखा हुआ है ना? हाँ, मैं तुमको फोटो भेजूंगा। अरे ये सब करके कुछ फायदा नहीं है। ये लोग याजूज माजूज है, समझ रहे? हाँ, अपना काम बनता, वाड़ में जाए जनता। फिरका बन रहा है तो बनने दो, मुसलमान कट रहे तो कटने दो। अरे मुसलमान नहीं कट रहे भाई, इंसान कट रहे। इंसान, इंसान सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है राकेश एक्स की तरफ। और राकेश एक्स कह रहा है मैंने इंसानियत का दूसरा रूप समझना है तो कुरान को देख लो। इंसानियत का मतलब समझना है तो कुरान को देख लो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ। तो कुरान के अंदर दज्जाल का जिक्र नहीं है, ठीक है? हेलो, हेलो जाकिर भाई। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही मेरी? हाँ, हाँ, अभी। हाँ, तो है ना, ये लोगों को बोलो कि एक ही लड़का है जो तुम्हारा ये काम कर सकता है, वो है गरीबों का PM राकेश शेख। उसको बुलाओ, और रईस शेख का घर घेर लेगे ना, उसको बाहर निकाल के उसको है ना मुंह पे उसके कालिक लगा के उसको है ना पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे ना, दुम्बा बना के,
तब उसको समझ में आएगा कि ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के मुताबिक चलता है, किसी के बाप का राज नहीं चलता है यहाँ पे। तो मुसलमान लोग अपने करप्ट मुसलमान नेताओं को मार मार के पीट पीट के लेकर जाना शुरू करो, हवालात चौकी दिखाओ, इनको सजा दिलाओ इनको। अरे वो भाग देखो- गया पहले ही वो। अरे ये रईस शेख को घेरो, हाँ तुम जितने भी मुसलमान है इसको घेरो, ये मुसलमान है ना, तुम इनको मारो, ये ट्रेंड शुरू करो भाई इंडिया के अंदर। जो भी नेता गलत करेगा पब्लिक के साथ में, वो पब्लिक खुद मारेगी, पब्लिक मिलके खुद मारेगी ना, तो वो है ना उन लोग के अंदर एक खौफ हो जाएगा कि पब्लिक के साथ गलत नहीं करना, पब्लिक बहुत खतरनाक होती है, सबसे खतरनाक पब्लिक होती है, याद रखना। समझे जाकिर भाई? हाँ हाँ, तो आप है ना फुर्सत में हमसे कॉल कीजिए। अभी वो जो हुआ है ना वो बर्बादी है, और वो दज्जाल है ना आप ही के लोगों के अंदर से हरामखोरों को चुन चुन के सियासत पर बिठा के तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा, जालिम बादशाह। समझ में आ रहा है? चलो जाकिर भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मैं उस दिन तो शाम में घर गया था, ये सब हो गया। अभी मैं जाऊँगा ना लंबी ट्रिप में, हाँ तो वहाँ पे मिलूंगा तो मैं फोन वहाँ से करवाता हूँ। हाँ, करवाओ करवाओ। वो लोग तकलीफ में है, दज्जाल खुल गए है, दज्जाल का पूरा कंट्रोल है पूरी दुनिया पे, वो सामने दिखाई देने वाला है अभी थोड़े दिनों में। समझ रहे? अच्छी बात है। तो वो है ना सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तुम्हारे मौलाना नहीं बता रहे तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुमको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुमको इस्लाम में आना पड़ेगा कुछ भी बात समझने का है तो। ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम।